Good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening. Anjuta, you are saying something? Sir, I'm saying that trigonometry वाली class क्यों नहीं? Beta Trigo ki class, there was some electrical issue at my place, and it took 5-6 hours to get that electrical issue resolved. So first we were thinking morning में हो जाएगा resolved, but it took much more time. Good evening, sir. Good evening, madam. So Trigo class will be held tomorrow for class 10. So you can join that. 4 to 5 class will be held. But I'll advise you watch 2 videos which I had posted before. And Trigo आपका 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, बट इट्स नॉट समथिंग बहुत हॉरिफाइंग टॉपिक करके नहीं है, बट बिल्कुल नया टॉपिक है. सो इट्स एडवाइजेबल अगर आप 9th में एक क्लास करेंगे तो 10th में इजी रहेगा. ओके. क्वेश्चन, सो हम प्रूविंग क्वेश्चन कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, है ना? 5 important proving questions we are done. Yes. So let's take some more questions. Prove that sum of all interior angles of a triangle is 180 degrees. Any idea how we can prove this? हाँ जी, शौर्य मलिक आप बोले. जयश्री आप बोले. जयश्री. सर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे. ओके. नाउ सर हाँ 2 पैरेलल लाइंस बना दीजिए. 2 पैरेलल लाइंस कहाँ से? तो मतलब वर्टेक्स से. तो 2 पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, किसके पैरेलल बनेगी? सर बीसी पे एक लाइन जाएगी पैरेलल. बीसी पे जाएगी, बीसी के पैरेलल 90 से, ये बोल रहे हैं आप? यस सर. और फिर बीसी पे भी कैसे बनेगा? बीसी पे भी ऐसे, बीसी पे किसके पैरेलल बनाएंगे लाइन? सर बीसी पे भी एक लाइन बनाइए और फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. ओके. तो बीसी पे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बीसी सेगमेंट ऑलरेडी गिवन है हमें. दिस इज देयर. ठीक है. टू प्रूव, है ना, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ line L parallel to BC and passing through point A. आगे. सो फिर एंगल सर तो उसे लेबलिंग कर लेंगे.
ठीक है जी ना। तो व्हाट शी सेइंग इज कि सर इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम x बोल देते हैं, ये y एंड ये z, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ आ जाएगा, ठीक है, प्रूफ विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी जो मिस्टेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, फिगर अगर लेफ्ट में ड्रॉन है तो इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू वर्क प्रॉपरली। तो इस फिगर को जो है हम थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करते हैं, और जो हमारा जो प्रूविंग वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, सो प्रूफ में विल से let angle A is equals to x, angle B is equals to y, angle C is equals to z, and then we will say as line L is parallel to BC, therefore ना, इधर हम पॉइंट M और N भी मार्क कर लेते हैं, therefore angle MAB is equals to angle ABC equals to y. Why they are equal? Because they are alternate Interior interior angle. angles, ठीक है। Also angle NAC is equals to angle ACB is equals to Z, same reasoning। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं इससे बेटा सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। नहीं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो इंटीरियर एंगल से डिराइव्ड है। सर बट अगर हम बोलेंगे कि सपोज जो अगर हम एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करेंगे एंड हम बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स सपोज n, अगर एक्सटीरियर एंगल n है एंड z इक्वल्स 180 माइनस n, तो सर n प्लस 180 माइनस n इज 180। नहीं, दोबारा तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर अगर हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स n, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, बट ये x प्लस वाई इक्वल टू n कहाँ से आया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहाँ से आई? एंगल सम प्रॉपर्टी से। और देखो, आप एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर से प्रूव करो और एक्सटीरियर को एंगल सम से प्रूव करो। आपको समझ में आ रहा है कहाँ यस गड़बड़ हो रही है? ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप एक्सटीरियर एंगल यूज नहीं कर सकते हैं। ओके सर। सर पर इसमें ये कहाँ प्रूव हो रहा है कि ये 180 इक्वल है? किसमें? यहाँ पर यस नहीं, सर। एक्सटीरियर एंगल को भूल जाएं अभी, है ना, एक्सटीरियर एंगल से नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी इधर कॉन्सेंट्रेट करें। नहीं सर, मैं ये वाले क्वेश्चन की वजह से वो इक्वल हो गए, पर सर इससे कैसे प्रूव हो रहा है कि वो 180 के इक्वल है? तो मैं अभी तक फिनिश ही नहीं किया, ओके। ठीक है। एज एंगल MAB Plus x. angle A and angle NAC are on straight line, thus angle MAB plus angle A plus angle NAC is equals to 180 degrees, है ना। एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज, और एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर आप इसको 1 मार्क करें, इसको 2, यहाँ पर लिखें फ्रॉम 1 and 2। और यही हमें प्रूव करना था। और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्रीज, है ना।
लास्ट में क्या लिखेंगे? hence proof. hence proved. हाँ जी बेटा, ओके, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, दैट यू हैव टू राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, ठीक है, बट इट्स यूजुअली जहां पर हमारी स्टेटमेंट खत्म होती है तो वहां पर हम हेंस प्रूफ लिख देते हैं. वी डोंट गो इनटू द नेक्स्ट लाइन टू राइट हेंस प्रूफ. डन जी, डन. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन. ये आपने ट्रायंगल का किया था, अब क्वाड्रिलेटरल का है. प्रूव दैट सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equals to 360 degrees. So raise your hand if you are interested to solve it. And Jayashri, it was impressive. One of the very few moments where you took initiative to answer it. I am highly impressed and very happy. I will have pizza party today. Okay जी, let's ask Shaurya Malik this time. हाँ जी शौर्य मलिक बताएं. Yes, sir. एक quadrilateral draw कर दो. ये लो जी, as ordered I have drawn a quadrilateral ABCD. सर अब इसको D से B तक एक लाइन कंस्ट्रक्ट. अच्छा जी, ये लो ड्रॉ कर दी. Yes, sir. So, sir, quadrilateral is formed by two triangles, and so it will be 360. वेरी गुड, इम्प्रेसिव है ना. आगे टाइम वेस्ट करना जो है वो आगे लिखना बेवकूफी है. तो यहाँ पर गिवन में क्या लिखोगे शौर्य मलिक? कि ABCD is a quadrilateral. दैट्स इट. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, अब यहाँ पर देखें आप, ये जो देखो गिवन है, ठीक है, और टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब एक लाइन में आएंगे. ठीक है, तो गिवन के बाद आपका नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? टू प्रूव. ठीक है, टू प्रूव में आप प्रूव कर रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360 डिग्रीज. नेक्स्ट क्या आएगा बताएं? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ना B ना to ना B. ना ना ना, सिंपल जॉइन बी डी. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? प्रूफ. प्रूफ. ठीक है, सिस्टमेटिकली देखें कितना सिस्टमेटिकली आ रहा है. अब प्रूफ में यहां से लिखकर फिर आप यहाँ करेंगे तो वो गड़बड़ कर देंगे, है ना. तो प्लीज है ना, जो भी प्रूफ करेंगे वो प्रूफ सारा यहाँ पर ही आएगा, है ना. यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस, सो अदरवाइज हमें वो सही से दिखाई दे. एग्रीड ऑन दिस? पिछले क्वेश्चन पर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ बिल्कुल. और सर जैसे अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला है, तो उसमें हमें प्रूफ करना होगा ना पहले कि ट्रायंगल 180 होता है, जैसे ये क्वेश्चन में क्या फिर बोलना होगा कि इट इज मेड अप ऑफ टू ट्रायंगल्स, सो 360. वेरी गुड, इम्प्रेसिव क्वेश्चन. तो बेटा ये क्वेश्चन देखो, अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना है. यू एज्यूम एंगल सम प्रॉपर्टी इज वैलिड. आप समझ रहे हैं? नहीं तो ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना. तो आप यहाँ पर क्या आप ये प्रूफ करेंगे कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, वो अज्यूम करके चल रहे हैं.
तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी आप आगे जितने भी प्रूविंग क्वेश्चन है सब में अज्यूम करके चलेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है। ओके सर। गलती से ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया तब भी जरूरत नहीं है ना, यू हैव टू, दिस इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट for all other questions that sum of all angles is 180 degrees. Okay, सर जॉइन BD लिखेंगे, जॉइन B and D? join B and D. ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? Sir, as a quadrilateral is made up of two triangles, the sum of each triangle is 180. So ना 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 ना, आप यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे तो बेटा वो नंबर उसमें ना मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। तो आप इसको मतलब थोड़ा सा हल्का सा इलेबोरेट करना पड़ेगा, इलेबोरेट इन अ सेंस कि आप इसको जो है आप W, X, Y and Z, ठीक है। Now you say that let angle ADB is W, angle ABD is Y, angle CDB is X, and angle DBC is Z. Then you will say in triangle ABD, angle A plus angle Y plus angle W is 180 degrees. Angle sum property of triangle. In triangle DBC, angle C plus angle X plus this is angle Z plus angle X is 180 degrees. ठीक है, same reasoning. Adding, so you will get angle A plus angle C plus angle Y plus angle Z. ठीक है, ये सब शो करना पड़ेगा आपको ना, स्टेटमेंट वाइज नहीं बात बनेगी। और एंगल A प्लस एंगल C प्लस Y प्लस Z इज एंगल B प्लस एंगल D is 360 degrees. Hence proved. मैंने आपको जो 5 क्वेश्चंस कराए हैं, दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैंने उनकी वीडियोस भी भेजी हैं, लिंक आप सेव करके रखना। मैंने PDF भी भेजी है, PDF भी आप सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो उनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं आने के। छुटपुट में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के आ सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे, या तो आपके NCERT के होंगे या फिर NCERT एग्जाम्पलर के होंगे। तो वी आर गोइंग टू सी दोस क्वेश्चंस ओनली टुडे। एंगल फाइंडिंग से रिलेटेड आई होप आपको भी कोई इश्यूज नहीं है, बट जब हम सर्कल्स वाला चैप्टर करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, देन वी विल रिवाइज एंगल फाइंडिंग अगेन बिफोर प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ जी सर ऐसे ही क्वेश्चन तो ऑडिशन में भी है ना, लाइट रेस वाला। हाँ बेटा, ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में नहीं मिलेगा तो एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको। ओके सर। In figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B and reflected. Then it's striking again and then getting reflected. You have to prove AB is parallel to CD. ठीक है, क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं,
मैं आपको बोलूंगा समझाने के लिए तो आप फट 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 करके समझा देंगे, सर ये ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा। बट प्रेजेंटेशन प्रूविंग के क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट यही है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। कई बार आपकी प्रेजेंटेशन सही होती है बट उस प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस सही नहीं होती, द वे यू आर राइटिंग इट डाउन, है ना, जो हॉच पॉच करके आप लिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स लिखे हैं बट हॉच पॉच मार्क्स कट रहे हैं। आपने स्टेटमेंट लिखी है बट उसकी रीजनिंग नहीं लिखी है तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन होगा, यू हैव टू ड्रॉ फिगर इवन इफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। ठीक है, सेकेंड इज अगर आप कोई वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं तो उसको लेट करके आपको स्पेसिफाई करना है। थर्ड इज यू हैव टू राइट डाउन ऑर्डर वाइज गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ व्हेन देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन बहुत ही स्पेसिफाई करके लिखना है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाकर टेप दिया गिवन में आपने। ठीक है, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, PQ is parallel to RS, है ना, PQ and RS are two mirror parallel to each other. Incident ray AB strikes mirror PQ AB, the reflected moves. ठीक है, and AB, BC and CD represent light ray. ये आपका गिवन है। सर ये लिखना जरूरी है, ए बी बी सी एंड सी डी रिप्रेजेंट लाइट। हाँ, क्योंकि गिवन है हमें, वरना हमें क्या पता है ABCD क्या है। आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सॉल्यूशन में आपका पहला सबसे पहले दो लाइन में क्वेश्चन डिफाइन हो जाए, वापस बिना क्वेश्चन पढ़े जो समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि ये कौन सा क्वेश्चन है। जब आप गिवन लिखते हैं और टू प्रूव लिखते हैं तो दैट इज यू आर राइटिंग योर क्वेश्चन अगेन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, दैट्स ऑल। ठीक है, गिवन एंड देन कम्स टू प्रूव। प्रूव क्या कर रहे हैं आप, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप बेटा? नो सर। यस सर। यस सर। क्या कर रहे हैं भाई? सर नेम ही करेंगे बस। सर वो नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट B एंड पॉइंट C। ठीक है ना, तो इसको जो है मैं L नाम दे रहा हूँ, इसको जो है मैं M दे रहा हूँ। जब आप शॉर्ट लेटर्स यूज करते हैं, ध्यान रखें जो लाइन है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होती है हमेशा, L M लाइक दिस। जो लाइन सेगमेंट है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, AB। जो रे है, ठीक है ना, तो रे इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स, बट इसको हम करते हैं AB एंड देन ऊपर में एरो, दिस इज इट्स रे इज देयर। ठीक है, लाइन को भी आप दो लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उसमें दो पॉइंट गिवन है तो। अगर यहाँ पर हमें A और B दो पॉइंट गिवन है तो देन यू राइट लाइन एज AB और ऊपर आप एरो डालेंगे। आपने सिंपल AB लिखा, दैट मीन्स इट्स अ लाइन सेगमेंट। तो कंस्ट्रक्शन में आप बताएं शौर्य मलिक क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? A parallel line from point to perpendicular to PQ from B and perpendicular to RS from C. वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन L perpendicular to PQ and line M perpendicular to RS। सर लाइन ही है रे है। हाँ जी, ये तो रे है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो इसको हम फिर हम नाम दे देते हैं, M दे देते हैं और ये N दे देते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ रे BM
draw ray BM perpendicular to PQ and ray CN perpendicular to RS, and then come your proof. ठीक है, सो प्रूफ में आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, अभी क्या बताएं, प्रूफ कैसे करेंगे? सर हम उसको यूज कर सकते हैं लाइट की I इज इक्वल्स टू R वाली प्रॉपर्टी को। कौन सा लॉ होता है वो? सर एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सर लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप बोलेंगे कि भाई अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। अब और आगे बताएं क्या करें फिर? सर तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर थीटा और दूसरे वाले का थीटा सर इक्वल होंगे। ये क्यों थीटा होगा बताएं? सर वो रिफ्लेक्शन सर उसमें भी इंसिडेंट हुआ इसलिए। तो ये थीटा जरूरी है ये अल्फा बन जाए? हो सकता है ये अल्फा और ये अल्फा। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, मुझे तो नहीं पता ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। सर लाइन ऑल्टरनेट पैरेलल इंटीरियर ड्यू तो होंगे ये होगा, सर। ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर है। सर तो एंगल थीटा, लाइन AB और CD का। हाँ जी, AB और CD पैरेलल है, ये तो प्रूव करना है आपको। आप उसको लेके पहले कह रहे हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, फिर आप उसको लेके फिर कहेंगे ये पैरेलल है। सर वो नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री एंगल, तो फिर को इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे, तो नॉर्मल पैरेलल है। ओके, यू आर सेइंग दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये पैरेलल कैसे हो गए? नहीं, तो अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो हाँ, RS पे जाएगा। तो आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं फिर आप समझ रहे हैं? सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, नहीं एक मिनट, शौर्य मलिक सही बोल रहे हो बेटा आप, है ना, बट एक्सटेंड करके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप बताएं कैसे कह रहे हैं आप? यस सर। सर हम ऐसे कर सकते हैं, वो जो पूरा थीटा है सर, θ1 प्लस θ2 हाँ। जो इक्वल है और हाँ, माइनस एंगल ABP इज इक्वल्स टू सर थीटा हाँ, इसको देखो, अल्फा। ये वाला एंगल बताएं, ये वाला एंगल कितना होगा मुझे? सर सर उसके इक्वल एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, हाँ यस है ना। सर। नाउ यू विल से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। पैरेलल लाइन है, BC ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल ये थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ थीटा तक? क्या होता है? थीटा बेटा सिंबल है एंगल्स के लिए, मैंने पहले भी बताया था। यू विल बी यूजिंग दिस सिंबल्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, है ना। ये सिंबल्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे एज अ वेरिएबल। XYZ की जगह अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। एंगल्स के लिए 99% आपको थीटा यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल में 99% आप एक्स यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यस सर। सर। है ना। पंगा तो ये अभी भी हमने प्रूव नहीं किया AB पैरेलल टू CD, तो पर हम भी नहीं, मेरे नाल ही आप बताएं कैसे प्रूव करेंगे AB पैरेलल टू CD? यस सर। सो फिर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सर जो ये तो हो गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, और ये सारे एंगल इक्वल हो गए। अब प्रूव करो AB पैरेलल टू CD। हाँ जी, सर जो नॉर्मल जो नॉर्मल है वो फिर से पैरेलल होंगे ना। तो नॉर्मल फिर पैरेलल है, ठीक है, चलो ओके। हाँ सर। तो फिर सर जो सर तो फिर ना 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 ना, वेट 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 वेट, अनंत आप बोले। हाँ, मैं ये जैसे सर, अब हमको अगर 90 माइनस वो, अगर ये पैरेलल लाइन है तो जो ABC है और जो RCD है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। नहीं, मैं दक्ष आप बोले। सर हमने प्रूव कर दिया कि वो दोनों इक्वल है, तो सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कन्वर्ट्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के हैं? सर वो सेम है ना, थीटा थीटा। थीटा थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बन रहे हैं, माना फिर शौर्य मलिक। सर मैं भी वही कह रहा था कि ABC इज इक्वल टू BCD, इसलिए। हाँ, बट वो थीटा थीटा तो है, वो 2 थीटा 2 थीटा है।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप बोलेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंड AB and CD are the two lines in which BC is transverse. AB and CD are the two lines in which BC is a transverse, and this alternate interior angles are equal. ठीक है, as alternate interior angles are equal, thus the lines are parallel. ठीक है जी, बट आप थीटा थीटा लेकर अगर चलेंगे तो मार्क्स 0 मिलेंगे, क्योंकि थीटा थीटा जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल वाले जो लाइंस है उनमें वो थीटा थीटा फॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, क्लास क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। है ना? अब कहानी यहाँ पे खत्म तो नहीं होती ना, कहानी तो यहाँ पे शुरू होती है कि कहानी कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें? सर पहले लेट एंगल थीटा वाला एंगल ABM नहीं, एंड एंगल कुछ पहले यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, दैट इज as BM is perpendicular to PQ, therefore angle ABM is equals to angle MBC, angle MBC। ठीक है, ब्रैकेट में आप ले सकते हैं इक्वल्स टू थीटा, एंड देन यू विल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Then next में you will say as NC is perpendicular to RS, अच्छा उससे पहले जो है हमें प्रूव करना होगा कि that angle is theta. So also angle QBC, angle QBC is equals to 90 degrees minus angle MBC is equals to 90 minus theta, as BM is perpendicular to PQ. Then you will say angle NCB is equals to angle QB, sorry, angle, one second, angle RCB is equals to angle QBC, alternate interior angle, or angle RCB is 90 minus theta from 1. चेक करें यहाँ तक पहले क्लियर है आपको? प्रूविंग क्वेश्चंस इजी होते हैं, स्टेटमेंट्स लिखना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दैट मैटर्स। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, हाई प्रोबेबिलिटी। उन 5 के अलावा अगर 6 क्वेश्चन कोई मुझे बोलेगा तो आई विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर हम पहले अलग से मेंशन करने की जगह वो x y z वाला जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसे ब्रैकेट्स में कर सकते। नहीं, मैं समझा नहीं। तो जैसे आपने यहाँ ब्रैकेट में जी तो थीटा लिखा है तो मतलब वो और भी आप अज्यूम करके भी कर सकते हैं शुरू में, बट फिर आप अज्यूम करके जो है सिर्फ एक ही एंगल अज्यूम करेंगे, लेट एंगल ABM इज थीटा। ठीक है, लेकिन आपने लिख दिया लेट ABM इज थीटा एंड MBC इज थीटा, तो वो गलत है ना, क्योंकि हमने प्रूव ही नहीं किया अभी कि MBC भी जो है वो थीटा होगा, वो आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा। इस हम क्या हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें कैसे कर सकते? क्या चीज जो हमने पहले सर पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें ब्रैकेट डाल के इक्वल टू x लिख सकते हैं। पहले वाले में भी आप कर सकते हैं, मतलब ऐसे ब्रैकेट डाल के x लिख सकते हैं,
बट जहाँ 4-5 वेरिएबल एज्यूम करने हैं तो बेटर है शुरू में ही आप डिफाइन कर दें सारे वेरिएबल्स। यहाँ पर एक ही वेरिएबल थीटा घसीट रहे हैं तो उसको मैंने फिर एक ही पॉइंट पर उसको स्पेसिफाई कर दिया बस। मुझे तो लग रहा है इतना लॉन्ग प्रोसेस करना ही नहीं है, वो 90 डिग्री भी बनाना नहीं है। फिर कैसे करेंगे आप बताएं? सर मैंने जैसे लिखा कि मतलब जो छोटे वाला एंगल उनको ए और बी कर दिया और जो बड़े हैं उनको एक्स एंड वाई कर दिया। मतलब तो एक हमें पैरेलल लाइन ऑलरेडी दी है तो एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई। और सर ये हो गया, फिर मैंने सर उसको एक्सटेंड किया तो ये आ गया हमारा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा हाँ एक प्रूफ मिनट हो एक मिनट गया। एक मिनट एक मिनट, शायद आप सही बोल रहे हो। इसको आपने x ले लिया, नहीं सर इसको इसको, y। नहीं सर, हाँ हाँ फिर सर हाँ यही इन दोनों को टोटल में भी एक लिया था। ठीक है, x और y ले लिया, अब आगे बताएं। बाकी सर एक्स एंड वाई का टोटल मैंने ए ले लिया। टोटल a हो गया, ठीक है चलो। हाँ और सर उधर टोटल बी हो गया तो ए इज इक्वल टू बी पहले से ही पता है तो ये हमको। वाला भी हमारा x प्लस वाई हो गया, हाँ जी ठीक है। हाँ तो सर अब जैसे अगर हम लोग उसका एक्सटेंड करें एक्स प्लस वाई वाले को तो एक नया एंगल आएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस दिस एंगल a। नहीं सर उधर लेफ्ट साइड से। अच्छा दिस a, हाँ ठीक है। तो सर ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर a अगर प्लस वाई 180 कैसे आ गया? अगर सर ये आ गया तो फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। तो कैसे आएगा बेटा? और सर उसके बाद एक्स प्लस वाई 180 और नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने बिना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किए कर दिया, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये गिवन होना जरूरी नहीं था कि ये एक लाइट रे है। और ये अगर जरूरी नहीं था लाइट रे है तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सर आप रेंडमली कोई भी लाइन खींच लें वो हमेशा पैरेलल होंगी। समझ रहे हैं, विच इज समथिंग अमेजिंग। ओके सर। सो यू हैव गॉट आर सी बी, कहाँ पर थे हम भाई? आर सी बी इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंड यू विल गेट एंगल बी सी एन is equals to 90 minus theta is equals to theta, ठीक है। You will say here CN perpendicular to RS, सर आप एक बार फिर से समझे। 1 second, angle BCN equals to angle NCD is equals to theta. Why? By law of reflection. Now you will say for line AB and CD, BC is transverse and angle ABC equals to angle BCD, both are equals to 2 theta. Therefore, AB is parallel to CD as alternate interior angles are equal. Hence proof. ये स्टोरी राइटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो 9th में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ स्टोरी राइटिंग में, 10th में इट्स अटमोस्ट रिक्वायर्ड, 8th तक तो आई अवॉइड एनी स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हाँ जी, किसी को डाउट था अभी क्वेश्चन में बेटा? सर मेरे को परम हाँ परमवीर बोलो, कहाँ पर डाउट आया? सर उनको समझते हैं कि वो सर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। स्टेप वाइज बस आप ध्यान रखना स्टेप हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रेडी फॉर इट? यस सर। तो भाई पहला स्टेप है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, बी से और पॉइंट सी से, तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं. Second is you will assume this angle as theta. This is angle of incident, which will be equals to angle of reflection. So this is theta. कहीं पर समझ में ना आए तो रोक देना. ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा बताएं मुझे परमवीर. 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलेंगे क्योंकि ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल है, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्स विच इज देयर. तो इनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी व्हाट, इक्वल. इक्वल. तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा, थीटा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, ये जो पूरा एंगल है ये कितना डिग्री है, बताएं. सर 2 थीटा. 2 थीटा. और ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, 2 थीटा. 2 2 थीटा. थीटा. ठीक है, फॉर ए बी एंड सी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो थ्योरम हमारी बोथ वेज जाती है बेटा. पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइंस के बीच में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर वो इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी. देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है अभी. यस सर. कॉपी किया सभी ने? सर थीटा थीटा और 2 थीटा में क्या डिफरेंस होता है? जो डिफरेंस बेटा चॉकलेट चॉकलेट एंड 2 चॉकलेट में है. मैं समझा नहीं भाई. एक एंगल थीटा है, उसके साथ वाला एंगल थीटा है, तो दोनों मिलाकर 2 थीटा. एक 10 डिग्री, दूसरा 10 डिग्री, दोनों मिलाकर 20 डिग्री. वैसे सर वो जब वो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था तो मुझे लगा था थीटा थीटा वैसे मल्टीप्लाई वाला फंडा. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं. सर अगर हम एग्जाम में थीटा के जगह एक्स या वाई यूज कर ले तो मार्क्स कटेंगे? मार्क्स नहीं कटेंगे, Okay, but it is something like you are trying to avoid unavoidable. आप समझ रहे हैं? क्योंकि फिर जब आप 10th का ट्रिगो पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ थीटा ही यूज्ड है या फिर अल्फा यूज्ड है. तो गेट यूज्ड टू इट नाउ. okay, sir. है ना, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड अनअवॉइडेबल, बट कब तक अवॉइड करेंगे? तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो बेटर गेट यूज्ड टू इट. ठीक है, सर इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जैसे पाई की 22/7 होती है? बेटा एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है बताएं. सर उसको तो वेरिएबल की तरह यूज कर. तो थीटा भी वेरिएबल है, आप समझें. ओके. अब आपने लिखा 2x + 3 = 4. ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे x पसंद ही नहीं है, x का मतलब तो कुछ क्रॉस क्रॉस कर रहे हैं. आप कहोगे सर फिर y यूज कर लें. मैं कह रहा हूं मुझे इंग्लिश अल्फाबेट पसंद ही नहीं है. इंग्लिश लेटर्स रिमाइंड मी ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग इंडिया. फिर क्या करेंगे आप? फिर आप ग्रीक लेटर्स यूज करेंगे. मैं कह रहा हूं मुझे ग्रीक लेटर्स भी पसंद नहीं है. फिर आप गुस्से में क्या करेंगे? 2 घुचड़ मुचड़ + 3 = 4. These all are symbols for variables. That's it. They are just representing that some value will come. There is no difference between x and theta. Only thing is mathematicians as a variable don't use ghuchad muchad. Now they prefer to use x. Same way for angle as a variable, they will prefer to use theta.
ओके सर। सर अभी- ये अल्फा बीटा ये सब वो ग्रीक वो है? हाँ जी, गेट यूज टू इट। ओके, सेम मिरर वाला क्वेश्चन है, बट अब पैरेलल की जगह पर जो है मिरर यहाँ पर परपेंडिकुलर है। सेम क्वेश्चन विल कम इन क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है उसमें भी आएंगे। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। यू हैव टू, भाई ये लाइट रे आई है यहाँ पर, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये लाइट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद जो है वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड इमर्जिंग रे बोलते हैं ना, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये वापस सेकेंड रिफ्लेक्टेड या फिर इमर्जेंट रे हो गई है ना, जो फाइनल रे आ गई आपकी। आपको प्रूव करना है इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में जो है ये चीज गिवन नहीं होती है, तो ये फिगर में एक्चुअली ये गिवन नहीं है। तो प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली वही चीज है, आप यहाँ से जो है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, दिस आर द परपेंडिकुलर्स। ठीक है, देन यू विल अज्यूम दिस एंगल एज थीटा, इसको आप थीटा अज्यूम करेंगे। तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। ये 90 डिग्रीज है हमारा, एग्री कर रहे हैं? तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताएं? 180 सर minus 90 180 माइनस minus 90 minus theta. हाँ, सो दिस इज 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 80 थीटा। minus 2 theta. 180 माइनस 2 थीटा, दिस इज 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है? 2 theta. 2 थीटा। इन दोनों का सम कितना है? 180. 180 डिग्रीज। और ये एंगल्स कैसे एंगल बन रहे हैं? Supplementary. नहीं, विद सर रिस्पेक्ट टू दिस टू लाइंस। को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल। So और ये यही तो हमें prove retro करना था। reflector की प्रॉपर्टी भी होती है ना? हाँ जी, रेट्रो रिफ्लेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो सर हम एग्जाम में डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि रेट्रो रिफ्लेक्टर है इसका। तो भाई रेट्रो रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो। थिंग इज कि यहाँ पर 95% स्टूडेंट जो है उनको पता ही नहीं है रेट्रो रिफ्लेक्टर क्या होता है ना, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस थोड़ा ना पढ़ रहे हैं हम। वो तो सर तो रेट्रो रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करोगे वो बोल रहा है आपको। ठीक है, सर ये 90 माइनस। रेट्रो रिफ्लेक्टर क्या होता है? रेट्रो रिफ्लेक्टर इज समथिंग व्हिच विल रिफ्लेक्ट बैक द लाइट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच द लाइट इज कमिंग। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ये उसको वापस उसी डायरेक्शन में भेज देता है, दैट्स रेट्रो रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, लाइट जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। लाइट यहाँ से आई थी तो यहीं पर वापस जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो इधर जा रही है या इधर जा रही है। हाँ जी बोलें, क्या करें? सर ये 90 माइनस थीटा कैसे आया वहाँ पे? फ्रॉम दिस ट्राइंगल। ओके सर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का वेरी गुड है ना, यू हैव टू प्रूव दिस। यू विल से ये 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, ये 90 डिग्री गिवन है, एंड दिस इज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल P विल बी नथिंग बट 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। ठीक है जी, इसकी स्टोरी राइटिंग रहने देते हैं, है ना। इट वाज मोर और लेस सिमिलर एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। तो आगे करें इसमें। यस सर। सर इसमें मेन वो रिटर्न वाला ही है। मार्क्स भी उसी के हैं, ठीक है ना। ओरल टेस्ट होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। In figure, BA is parallel to ED, BC is parallel to EF,
you have to show that angle ABC and angle DEF is 180 degrees. ठीक है जी, raise your hand if you have decoded the solution. Let's see if others. I'll wait for 30 seconds more. चलो जी, पहला चांस आई लाइक टू गिव टू मृणाली. हाँ जी, बोले मृणाली. यस सर. सो सबसे पहले हम ईडी को एक्सटेंड करेंगे. ईडी को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये लो जी. यस सर. सर देन एंगल बी विल बी, सर फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको एम लिखें. सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डीएमसी. हाँ जी, बाय. सर क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ओके, वेरी गुड. देन सर विल एक्सटेंड ईएफ. ईएफ को भी एक्सटेंड करोगे आप? यस सर. ओके. Sir, angle M will be equal to angle AEM because they're alternate interior angles. ओके, आप थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर ले रहे हैं. जयश्री आप बताएं इसके बाद. तो फिर ये एंगल M और एंगल E मतलब कोई इंटीरियर एंगल्स हो गए. कोई इंटीरियर है तो उनका सम 180 होगा. ठीक है, तो जयश्री माइक पर बने रहें. पहले आप बताएं गिवन में क्या लिखेंगे? Sir, ये- BA is parallel to AD. Okay. BA parallel to ED and BC parallel to EF to prove. ठीक है, to prove में एंगल ABC प्लस एंगल DEF is 180 डिग्री. ये दोनों जो है दिस इज लाइक एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी एब्रीवेटेड फॉर्म में ही था. प्रूफ में बताएं, प्रूफ से पहले क्या आ जाएगा आपका? Construction. कंस्ट्रक्शन. हाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप? To extend ED. एक्सटेंड ईडी. हम इसको एक्सटेंड डीई नहीं लिखेंगे, ईडी लिखेंगे ना. पॉइंट ई से डी की तरफ जाते हुए आप एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, सच दैट कितना एक्सटेंड करना है तो बताया ही नहीं. इट So it passes to BC. meets BC at point M. ठीक है, फिर आपका प्रूफ आएगा. अब एक मित्तल आप बताएं प्रूफ में क्या लिखेंगे? Yes, sir. Sir, angle ABD, angle ABC is equals to angle E. Oh, sir. EMC. नो. Yes. शौर्य मलिक क्या लिखेंगे? सर लेट लेट. नहीं, लेट की तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. तो सर फिर सर वो नहीं करेंगे कि जो एक्सटेंड पॉइंट यहाँ पर मिला है वो एम लेट. वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया है. अच्छा फिर सर ए बी सी इज इक्वल्स टू ई एम सी एज. सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एज AB is parallel to EM. ठीक है, therefore angle ABC equals to angle EMC. Then you say corresponding angles. Sir, ये as statement जरूरी है. बिल्कुल. पैरेलल लाइन तो बताने हैं आपको कि किस पैरेलल लाइन को लेकर आप अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहे हैं. As EF is parallel to BC, therefore angle FEM plus angle EMC is equals to 180 degrees co-interior angle. ठीक है, and here you will say angle FED plus angle ABC is equals to 180 degrees. यहाँ पर अब इसको आप नाम दे दें 1 का, and here you write down from 1, and last is hence proved.
Proving question is something like, you know, in a meeting you are giving your point of view with full clarity, thinking that the other person is stupid. ठीक है ना? आपको stupidity लेकर कि कुछ भी assume नहीं करना है, आपको सारी चीजें जो है you have to write it down. That's what proving questions are. सर हाँ जी, सर अगर हम FE से एक्सटेंड कर देते तो सर वो वो भी कोइंटीरियर सही था, वैसे भी कर सकते थे. ठीक है, he is saying कि सर मुझे पसंद नहीं आया, आपने ED को ही क्यों एक्सटेंड किया, आप इसको एक्सटेंड कर लें. ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है और इन दोनों एंगल का सम 180 है, इसीलिए इन दोनों का सम भी 180 है ना. इट्स सेम थिंग. गुड. डन डन डन. आगे करें. चलो ये कॉपी कर लेना, लेट मी नो. अनिका समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर. और नोट्स मिल गए आपको बेटा? नहीं सर, अभी तक नहीं मिले हैं. ओहो, ओके, लेट मी नो है ना वंस यू रिसीव. स्पीड पोस्ट से भेजे हैं मैंने. यस सर. ओके जी. भाई किसी का पेंडिंग रह गया तो जस्ट लेट मी नो है ना, अदरवाइज आई विल मूव अहेड. 2 मार्क के उसमें ना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है. एक ये क्वेश्चन आता है और एक पैरेलल वाला आता है बाइसेक्टर में. ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो दिख रहा है क्वेश्चन भी वही है. ठीक है, दिख क्या रहा है कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है, उसके बाद AP एंगुलर बाइसेक्टर है, BP भी एंगुलर बाइसेक्टर है. आपको प्रूव करना है कि जहां मिलेंगे वो एंगल 90 डिग्री का होगा. क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर. ठीक है, सो स्टोरी राइटिंग में आई एम नॉट राइटिंग गिवन, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही गिवन है. टू प्रूव भी आपको पता है क्या लिखना है. कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ है नहीं तो कंस्ट्रक्शन आएगा ही नहीं, सीधा प्रूफ की बारी आएगी. सर प्रूफ थोड़ी करना है, फाइंड करना है APB. ओके, प्रूव एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना. आज प्रूविंग क्वेश्चन का ही दिन है. सर हमें पता कैसे चलेगा हमें कब कंस्ट्रक्शन करनी है, कब डायरेक्टली प्रूफ लिखना है? कंस्ट्रक्शन होगी तो करनी है, नहीं है तो फिर डायरेक्टली प्रूफ लिखना है. बट कंस्ट्रक्शन क्या है तो उसके लिए सम प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सर पर स्पेसिफिक APB में क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर जब तक आपने वो क्वेश्चन किया नहीं है तो आप बता नहीं सकते कि कंस्ट्रक्शन क्या है. ठीक है, तो इसीलिए जो है समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आउट ऑफ every 10 question there is one question which even a teacher will struggle to solve if he or she has not gone through it previously, you know, and that is why maths required practice. मैं आपको फ्रेंकली ओपनली बता रहा हूँ बेटा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना. बट अगर मैं एक नया टीचर हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, बट प्रूविंग क्वेश्चंस या फिर कुछ क्वेश्चन जिनमें कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन है, आई विल स्ट्रगल टू सॉल्व. आई एम नॉट सेइंग आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, आई विल स्ट्रगल टू सॉल्व. तो आप भी स्ट्रगल करेंगे, तो इसीलिए जो है जैसे कि यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा.
हाँ जी पावनी आप बोले। यस सर। सर पहले तो सर जो एंगल ए है उसको हम सर मार्क कर लेंगे सर, वो एक्स एक्स लिख सकते हैं उसको सर, एंगल टू गुड। तो शी इज सेइंग कि सर हम इसको एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, काम इजी कर रहा हूँ, इसको मैंने वाई लिया, इसको वाई लिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हम कैसे करेंगे, लेट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAE इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एज AP is angular bisector and angle ABP is equal to angle RBP is equal to y। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आगे बोले। सर फिर हमें तो पहले ही गिवन है कि APB 90 डिग्री है। गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है भाई। सर वो given नहीं है। सिंबल था ना। तो बेटा वो मैंने आंसर वाली फोटो डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, ये लो आप। ठीक है, हाँ जी आगे बोले पावनी। यस सर। सर फिर 2x + 2y सर वो 180 हो जाएगा क्योंकि सर ना 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 ना, क्या लिखूं मैं ये बताओ। सर दैट 2x + 2y। नो, ऊपर देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। एनीवन क्या लिखेंगे सर पहले? D पैरेलल टू QR। As QR DE is parallel to QR. QR. 2x Therefore, angle EAB plus angle RBA is 180 degrees. तो हम सीधा 2x + 2y लिख नहीं, को इंटीरियर एंगल्स और 2x + 2y, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है ना वो को इंटीरियर है, मतलब वो एंगल कौन से हैं। 2x + 2y is 180 degrees, x + y is 90 degrees। Yes. ठीक है, इन ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB में you will say angle A plus angle B plus angle P is 180 degrees। ठीक है, और x plus y plus angle P is 180 degrees। 1 second। जैसे और फिर x + y 90 हो जाएगा तो P = 180 - 90 plus angle P is 180 degrees। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये 1 एज्यूम करना है एंड यहाँ पर यू राइट डाउन फ्रॉम 1। ठीक है, और angle P is equal to 90 degrees and then you will say hence proved। Very good Pavni। बोरिंग तो नहीं हो रही है क्लास? नो सर। अदरवाइज यू आस्क मी बोरिंग होती है भाई, प्रूविंग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। कंटिन्यू करेंगे या साइंस करना है अभी? कंटिन्यू। साइंस का लेते हैं। ठीक है, साइंस। ओके, प्लस हमारा नेक्स्ट वीक जो है ना ये फिनिश हो जाएगा, क्या कहते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। तो आई प्रपोज हम नंबर सिस्टम जो है वो रिवाइज कर लेंगे कोई नया चैप्टर शुरू करने की जगह पर। ठीक है, तो अभी ब्रेक ले। अभी ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक है 8:15 पर। हाँ जी, लास्ट प्रूविंग क्वेश्चन। नहीं अभी ब्रेक ले लेते हैं, साइंस क्लास फिर छोटी हो जाएगी बेटा। ठीक है, कल फिर से हम प्रूविंग क्वेश्चन लेंगे, ट्यूसडे को लाइन्स एंड एंगल्स का टेस्ट रखेंगे। ठीक है, चलो जी, लेट्स टेक अ ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक। थैंक यू सर।